तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं। तो आप ये देखो ध्रुव के काम ध्रुव ने क्या कर दिया गाइस। ये देखो ध्रुव ने फ़ोन ख़राब कर दिया। बहुत देर हो गई, ये चालू नहीं हो रहा। पहले चालू हो रहा था तो ब्लिंक कर रहा था। अब देखते हैं इसको करके क्या होता है। गर्म हो रहा है नीचे से, यहाँ हीट हो रहा है। एक बार इसको देखो बंद हो गया, आपके सामने फिर बंद हो गया। अब इसको दबाऊंगा, ये ऐसे आएगा इंटरफेस पे अटक जा रहा है रेडमी का। बस अभी थोड़ी देर पहले ब्लिंक हो रहा था और इसे देखो कैसे ऊपर खुद चुप होके बैठा है। अब इसको में मार लगानी पड़ेगी। देखो कैसे बैठा है, मुझे मारने को कर रहा है। ये देखो जी रे पापा ध्रुव ने फ़ोन ख़राब कर दिया। बहुत अच्छी बात है। और देखो पापा की पीठ पे पैर रख के बैठा हुआ है। ये कितना बिगड़ा हुआ है ये। इसे मारेंगे, रुक जाओ अभी। देख लो गाइस, 5 मिनट हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। किसी को जिसको किसी की नॉलेज हो तो बताना इसको हुआ क्या है। 5 मिनट हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया गाइस। चार्ज से हटा के देखता हूँ। ये देखो, चार्ज से हटाते ही बंद हो गया। देख लिया आपने। अभी अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं इसने क्या छेड़ा इसमें, अचानक से चलना बंद हो गया। चालू ही नहीं हो रहा। देख लो आपके सामने पूरा बटन प्रेस कर रखा है। देखते हैं अब क्या होता है। अभी ठीक करवाया था कुछ टाइम पहले ये फ़ोन। नहीं हो रहा गाइस, चार्ज पे तो शो भी हो रहा है, बिना चार्ज के शो भी नहीं हो रहा गाइस। वापस चार्ज पे लगा दिया लेकिन ये चालू ही नहीं हो रहा। मेरे को कह रहा है गाइस, मैंने इसमें कैंडी क्रश डाउनलोड की थी, कह रहा है गेम खेलता है इसलिए ख़राब हुआ है। बताओ, वाइब्रेट हो रहा है बस। नहीं क्या हो गया, वाइब्रेट हुए जा रहा है। अच्छा तू उधर यहाँ
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप करते हैं, विश्वास करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अब दोस्तों मुझे ये बात समझ नहीं आती, कोई भी कंपनी को जब प्रोडक्ट बेचना होता है वो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे उनका डीलर हो चाहे उनका एम्प्लॉय हो। मतलब मुझे लगता है वो जो छोटे छोटे अक्षरों में पेपर भी देते हैं उसमें लिखते हैं टर्म एंड कंडीशन, और पूरे लेटर जो होते हैं वो इंग्लिश में प्रिंट होते हैं। और कोई मुझे लगता नहीं है इतने बड़े बड़े लेटर उनके पढ़ता होगा कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के। बस आदमी लेता है, साइन करता है, छुट्टी। लेकिन दोस्तों उसका ये कंपनी बहुत फ़ायदा उठाती है। जब आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आ जाए, ख़राबी आ जाए, कुछ आ जाए, तब आपको रियल कहानी पता लगती है। उससे पहले आपको किसी भी चीज़ की रियल कहानी पता नहीं लगेगी। अब जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमने एक टीवी की कंप्लेंट करी थी, उसके जो 4 कोने होते हैं ऐसे करके 1 2 3 4, तो राइट हैंड साइड के नीचे वाले कोने पे हमारा डॉट, ब्लैक डॉट आ रहा था। तो हमने सोचा वो चला जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब वो उससे ज़्यादा बढ़े। वैसे तो हमने अपनी टीवी की क्या है, हमारे कंपनी से उसकी 2 साल की वारंटी है और हमने उसकी एएमसी करवा रखी है, टोटल 5 साल की वारंटी करा रखी है। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि आपके टीवी के अंदर 1 साल के अंदर कोई भी दिक्कत, स्क्रीन की आ जाए, कैसी भी आ जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो वो सीधे के सीधे रिप्लेस ही होता है। तो हमने भी वही सुन रखा था कि रिप्लेस ही होगा, तो हमने उसके सर्विस सेंटर में कंप्लेंट कर देते हैं। कंप्लेंट करे हुए 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आता है। फिर हमने क्या करा, उनको एक मेल डाली। मेल डालने के बाद भी उनका एक जवाब कोई नहीं आता। फिर हमने फ़ोन करके पूछा कि हमने मेल भी डाल दी, कंप्लेंट भी कर दी, क्या प्रोसेसिंग है इसकी, आप बताइए, आप स्टेटस जो चाहिए हमें क्या है इसका। तो बताते हैं कि शनिवार एतवार तो हमारी छुट्टी होती है और मंडे ट्यूसडे को करवा देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा देते हैं। हमने कहा ठीक है जी। हमने वेट किया, मेल भेजने के बाद भी, फ़ोन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा यार 2 दिन भी बीत गए हैं, तो हमने ट्यूसडे को उनको मेल दोबारा वापस डाली। वापस डालने के 1 घंटे बाद हमें सर्विस इंजीनियर का कॉल आ जाता है। एक्चुअली में हम कहीं गए हुए थे काम से, जैसे ही हम घर पे पहुंचते हैं उसका कॉल आ जाता है। तो हमने उसका कॉल अटेंड किया, तो उसने प्रॉब्लम पूछी। हमने उसको प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे वो ब्लैक डॉट आ रहा है और उसको देखो क्या करना है। तो उन्होंने कहा अपनी लोकेशन हमें सेंड करो और हम आपकी लोकेशन में विज़िट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने उसको जैसा करना था वैसा करने के लिए बोल दिया। वो आ गया, उसने विज़िट करा। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होता उसने क्या क्या करा। बाद में वो अपना सामान वामान रखने लग गया। तो हमने उसको पूछ लिया कि भाई अब इसका करना क्या है। तो उसने बताया कि मैंने वीडियो बना के साथ ही हमने भी वो वीडियो बनाई है, तो आप उसमें देखोगे कि हमारा भी कैमरा चल रहा है, उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है, जो जो पार्ट्स खोल के चेक कर रहा है। तो और डॉट्स की भी बना ली है उसने। तो हमने उसको बोला ये कहाँ दे रहे हो, कह रहे हैं अभी आगे कंपनी के फॉरवर्ड कर दिए, आप 2 दिन के बाद सर्विस सेंटर में कॉल करके पता कर लेना। मैंने कहा तो ये डॉट तो बढ़ता ही जाएगा। तो उसने हमें बताया है कि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका टीवी फुली रिप्लेस होगा, हम अप्रूवल आ जाएगा तो वैसे ही रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने कहा टाइम बता दो कब फ़ोन करना है। हमने उसने कहा कल या परसों में फ़ोन कर लेना। ठीक है, हमने उसको फॉलो किया। तो भाई साहब चले गए। तो हमने 2 दिन इंतज़ार करा। 2 दिन बाद हमने फिर कस्टमर केयर सर्विस नंबर पे फ़ोन किया। तो वो छूटते ही क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर वाले, जब उनको हमने अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई तो वो सीधे बोलते हैं कि अभी आपका जो वीडियो था या जो भी था कंसर्न वो हमारे पास नहीं पहुंचा है। अब भाई नहीं पहुंचा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कंप्लेंट को बार बार करने के बाद, जबकि कंपनी को फॉलो करना चाहिए, कस्टमर को डेट टाइम दिया, आपका शॉर्ट आउट हुआ नहीं है। इस मामले में बहुत कंपनी बहुत अच्छी होती है और अधिकतर कंपनी बेकार ही होती है, उनको कोई मतलब नहीं है। लिखवा दी तो लिखवा दी, दोबारा कस्टमर को ज़रूरत होगी तो करेगा, और मरता क्या नहीं करता। तो हमने उनसे पूछा जी हाँ बताइए आप, तो कह रहे हैं अभी हमारे पास नहीं आई। तो मैंने कहा अब आपका एम्प्लॉय ले गया है और नहीं आई है तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है। उसने तो हमें ये बोला कि हमने वीडियो बना दी आपके सामने, ये देखिए, और ये हमने आगे भेज दी है, अब अप्रूवल आने की देरी है। अरे वो मानने को ही राज़ी नहीं है। अब मानने को राज़ी नहीं है तो फिर वो बोलते कि अभी ना आपको रुकना पड़ेगा, अभी अप्रूवल आया ही नहीं है, वीडियो आई नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा आप कंप्लेंट लिखिए हमारी, आप फॉलो करिए, जिसने वीडियो आपको भेजनी है ये 2-3 के थ्रू चेन सिस्टम बना देते हैं, ये किसी और को भेजेगा, वो इनको भेजेगा, तब काम होगा। तो वो इनका काम है, हमने इनको बोल दिया। तो कहते हैं जी अभी आपको फ़ोन नहीं करना था, अभी आपको और वेट करना है 20-22 तारीख तक।
तो मैंने कहा हम अपनी तरफ से फ़ोन नहीं कर रहे हैं, जो आपका इंजीनियर आया था उसने हमें बोला था कल या परसों में फ़ोन कर देना, या तो आप उसको सही जानकारी दे के रखो या वो हमें सही जानकारी दे। अगर वो हमें बोलता हम 20-22 तारीख को फ़ोन करेंगे या फ़ोन कर लेना, तो पहले तो अगर वो कहता करेंगे आपके पास फ़ोन आएगा तो हम वेट करते, हम 20-22 की जगह 23-24 को फ़ोन करते। और जब उसने हमें बोला तो 2 दिन में कर लेना, तो हमने कर लिया। हमने कौन सी गलती कर दी, हम अपना स्टेटस ही तो जान रहे हैं क्या है, इसका अप्रूवल आया है कि नहीं आया है। तो कहती है अभी हम ये आपकी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, और ना तो रिक्वेस्ट नंबर दिया, जबकि कई कंपनियों में ऐसा होता है हम रिक्वेस्ट या कंप्लेंट डालते हैं तो उसका तुरंत हमारे पास नंबर मैसेज के थ्रू आ जाता है, मेल आ जाती है। तो उसने कुछ नहीं दिया हमें, सर्विस सेंटर वाली मैडम ने। फिर हमने डाल दिया तो उसने कहा अभी 20-22 तारीख तक वेट करो। अब जैसा भी होता है 20-22 तारीख तक वेट करते हैं, फिर बताते हैं कैसा भी है, लेकिन जो भी है आपको सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद। ये देखो भाइयों, ये है वो डॉट, ये इस कोने में ब्लर आ रहा है, सारे और कोने बाकी कोने देखो सारे क्लियर हैं, सिर्फ इसी कोने में ब्लर है। और ये छोटा सा डॉट अब काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले ये इससे कम था।